आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे नाथद्वार के श्रीनाथजी मंदिर के दिन का प्रथम मंगला दर्शन और दिन का दूसरा श्रृंगार दर्शन की संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। नाथद्वार में श्रीनाथजी बाबा एक बालक के रूप में जीवन स्वरूप में विराजमान है। उनके सभी दर्शन को इसके समय अनुसार निर्धारित किया जाता है। सुबह के समय सो के उठने के समय से लेकर रात में शयन तक कुल 8 झांकियां भक्तों के लिए दर्शन करने के लिए उपलब्ध होती है। श्रीनाथ जी के इन अलौकिक 8 झांकी को मंगला, श्रृंगार, बाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, आरती, शयन कहा जाता है। श्रीनाथ जी के प्रत्येक दर्शन का एक विशेष भाव एवं अर्थ है। उसमें आज मंगला दर्शन और श्रृंगार दर्शन का अद्भुत वर्णन किया है। मंगला दर्शन में श्रीनाथ जी की श्री नवनीत प्रिया जी के भाव से सेवा की जाती है। इनका स्थान सुरभि कुंड के ऊपर श्याम तमाल के नीचे गिरिराज गोवर्धन पर है। ऐसी मान्यता है कि मथुरा में उनके सभी सखा और गोपी जन दर्शन के लिए आएंगे। श्रीनाथ जी की मंगला दर्शन के समय श्री परमानंद दास की कवि की लिखी हुई रचनाएं गाई जाती है। श्रीनाथ जी को रोज सुबह शंखनाद से जगाया जाता है। सुबह के समय जब श्रीनाथ जी तुरंत जागे होते हैं तो उन्हें भारी आभूषण नहीं पहने होते हैं। यह एकमात्र दर्शन है जब पिठी काजी के दर्शन भी होते हैं। इसके अतिरिक्त आप श्रीनाथ जी के दाहिने हाथ का भी दर्शन कर सकते हैं। वास्तव में यह दर्शन एकमात्र ऐसा दर्शन है जिसमें श्रीनाथ जी बाबा पूरी तरह से साक्षात उपस्थित होते हैं। श्रीनाथ जी का मंगला दर्शन का समय मौसम पर निर्भर करता है और यह लगभग 45 मिनट के लिए खुला रहता है। इस दर्शन में श्रीनाथ जी की आरती भी की जाती है। आरती 7 पूर्ण चक्र और 7 अर्ध चक्र के साथ साथ 7 वाट की बाती से की जाती है। भक्तगण इस मंगला दर्शन का भरपूर आनंद उठाते हैं और पूरा सभागार उनके जय जयकार से गूंज उठता है। गर्मी की ऋतु में दर्शन विलंब से खुलता है। इसमें यह भाव है कि गर्मी में श्रीनाथ जी लंबे समय तक क्रीड़ा करते हैं तथा देर से सोते हैं और इस कारण से उन्हें देरी से जगाया जाता है तथा उनका श्रृंगार भी हल्का होता है। वह एक हल्के वस्त्र और आभूषण में दर्शन देते हैं। उनके हाथ में बांसुरी नहीं दी जाती क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यदि श्रीनाथ जी बांसुरी बजाने लगे तो सेवकों का ध्यान भंग हो सकता है। सर्दियों की ऋतु में वह जल्दी सो जाते हैं, इसलिए मंगला दर्शन सुबह का दर्शन जल्द होता है। ठंड ना लगे इसलिए उन्हें पूरी तरह से रजाई से ढक दिया जाता है और सिर्फ श्रीनाथ जी के मुखारविंद का दर्शन होता है। गर्माहट के लिए उनके सामने एक सगड़ी जलाई जाती है। दूध व मिश्री, मक्खन, दुग्ध और शीरा का मौसम के अनुसार भोग के रूप में अर्पण किया जाता है। नाथद्वार में श्रीनाथ जी बाबा का दिन का दूसरा श्रृंगार दर्शन है। इस दर्शन में श्रीनाथ जी की सेवा श्री गोकुल चंद्रमा जी के भाव के साथ सेवा होती है। उनका स्थान मानसी गंगा पर पीपल के वृक्ष के नीचे गिरिराज गोवर्धन पर्वत पर स्थित है। इस श्रृंगार दर्शन में कवि श्री नंददास के कीर्तन और भजन गाए जाते हैं। मंगला दर्शन के 1 घंटे के बाद श्रृंगार दर्शन होते हैं। श्रीनाथ जी को विभिन्न मौसम और उत्सव के अनुसार वस्त्रों पहनाए जाते हैं। लगभग 500 वर्ष पूर्व श्री गोसाई जी ने उन सभी प्राकृतिक वस्त्रों को निर्धारित किया था जिसे दिन मौसम उत्सव के अनुसार श्रीनाथ जी धारण करते हैं और इस परंपरा का पालन आज भी ध्यानपूर्वक किया जाता है। जो वस्त्र श्रीनाथ जी बाबा एक बार पहन लेते हैं उन्हें दोबारा नहीं पहनाया जाता। श्रीनाथ जी को सुगंधित पुष्पों की एक माला पहनाई जाती है। जब उनकी बांसुरी को दो छड़ी के साथ अर्पण करते हैं, गुलाबी कमल अथवा अन्य मौसमी पुष्प भी उनके कमर पर अलंकृत किए जाते हैं।
उनके श्रृंगार पूर्ण होने पर मुखिया जी श्रीनाथ जी को एक सुवर्ण दर्पण दिखाते हैं ताकि श्रीनाथ जी स्वयं के श्रृंगार और परिधान से संतुष्ट हो सके। वो पल जब श्रीनाथ जी स्वयं को दर्पण में देखते हैं, उस दृश्य को गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय श्रीनाथ जी बाबा वहाँ पर जरूर उपस्थित होते हैं। यह अद्भुत अलौकिक दृश्य होता है। श्रीनाथ जी को श्रृंगार दर्शन में सूखे फल और अलग प्रकार की मिठाई का भोग लगाया जाता है। जो भी भक्तगण इस मंगला दर्शन एवं श्रृंगार दर्शन करता है, वह धन्य होकर उनका मन एवं जीवन पवित्र हो जाता है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।